अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रोग्रामिंग। प्रीवियस क्लास में हमने एडमिन पैनल के अंदर क्लास डिटेल का व्यू पेज बनाया था और डेटाबेस के अंदर हमने कुछ क्लास के नेम इंसर्ट करवाए थे जिसका डिस्प्ले कुछ इस तरीके से आ रहा था। आज हम काम करेंगे ऐड क्लास में और हमारे एडिट और डिलीट केस में। सबसे पहले हम जाएंगे VS कोड पे। VS कोड में जाने के बाद हमने एडमिन का फोल्डर ओपन किया और सबसे पहले हम जाएंगे इसमें ए साइड नैप बार, ठीक है। यहाँ से व्यू क्लास डॉट PHP हमने बनाया था, ठीक है। तो जो हमने व्यू क्लास डॉट PHP बनाया था वो ये सही। यहाँ पे हमने व्यू जो करवाना था हमारे क्लास डिटेल को हमने वहाँ पे व्यू करवा दिया। अब आप यहाँ ऐड क्लास भी कर सकते हैं, ऐड न्यू क्लास भी कर सकते हैं, अब ये आपके ऊपर है, सही। यहाँ पे हमने इसका पाथ दे दिया था, इसे हम यहाँ से करेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम इसे करेंगे पेस्ट एंड एंटर। तो ये पेज हमारा क्रिएट हो गया। इसमें वही काम होगा जैसे हमने व्यू क्लास के अंदर इन हेडर साइड नैप बार और फुटर बनाया था, सही। वो जल्दी से मैं यहाँ पे इस पेज पे हमारे एड न्यू क्लास पेज पे कर देती हूँ। यहाँ हमने ए हेडर, ए फुटर और ए साइड नैप बार रख दिया जैसे हमने व्यू क्लास पे रखा था, ठीक है। और इसके अंदर हमने यहाँ से ये कॉपी किया है, ये जो हेडिंग है हमने यहाँ से कॉपी की है, इस चीज को कॉपी किया है, क्लास डिटेल को यहाँ पे लाके हमने इस हेडिंग के स्टाइल के साथ पेस्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पे एड न्यू क्लास जो हेडिंग लगानी है आप यहाँ लगा सकते हैं, या न्यू क्लास मैं यहाँ एड क्लास रख देती हूँ, ठीक है। इसे मैंने ऐसे सेव किया। सेव करने के बाद हम यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करेंगे। फिर एड न्यू क्लास पे जब हमने क्लिक किया तो इस तरीके से आ गया। अब हमें इसमें भी जो है चीजें चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट बार चाहिए जिसके अंदर हम चीजें इंसर्ट करें। आईडी का इसमें बेसिकली नहीं होगा। तो पहले डेटाबेस के अंदर हम जाते हैं क्लास में। यहाँ पे आने के बाद हम जाएंगे स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पे हमारे पास है आईडी और क्लास नेम। हमें आईडी वहां पे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करानी, सिर्फ और सिर्फ क्लास नेम डिस्प्ले कराना है, क्योंकि आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखी है हमारी, तो यहाँ पे आईडी का कोई जिक्र नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमें चाहिए एक टेक्स्ट बार जो कि होगा क्लास नेम, और यहाँ पे एक बटन चाहिए जिसके बटन के क्लिक पे हम वो चीज ऐड करा सके और जिसका डिस्प्ले यहाँ पे आके हो, ठीक है। तो जल्दी से हम जाएंगे VS पे और यहाँ इस डिफ के अंदर हम काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें टेबल नहीं चाहिए, बेसिकली हमें फॉर्म की तरह इसे शो करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर्म पोस्ट, ठीक है। एक्शन ऐसी रहने दें, मेथड वैसी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इस फॉर्म के सेंटर पे हम लिखेंगे फॉर्म ग्रुप, यानी कि B4 डैश फॉर्म डैश ग्रुप, सही। अब ये स्मॉल आईडी जो स्मॉल का टैग है ये हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी नीड नहीं है, हमने इसे कट कर दिया। हमें आईडी की भी कोई नीड नहीं है, हमने इसे भी कट कर दिया, और हमारा इसका भी कोई नीड नहीं है, हमने इसे भी कट कर दिया। हमें लेवल में चाहिए नेम, तो हम यहाँ लिखेंगे क्लास नेम, ठीक है। एंटर क्लास नेम या क्लास नेम, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंटर क्लास नेम, ठीक है। और प्लेस होल्डर में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एंटर टेक्स्ट हेयर, ठीक है। और यहाँ टाइप हमने टेक्स्ट ही रखी है, नेम हम यहाँ रखेंगे क्लास नेम टेक्स्ट, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा सही। क्लास हम ऐसे रखेंगे, प्लेस होल्डर में हमने नाम रख दिया है, ठीक है। ये काम हो गया हमारे पास कंप्लीट। इस डिफ के बाद फॉर्म ग्रुप के बाद हम यहाँ लिखेंगे, मतलब बटन हमें चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे B4 डैश फॉर्म डैश सबमिट, ठीक है। ये रखा। सबमिट पे हम लिखेंगे
ऐड क्लास। सही, हमें btn प्राइम नहीं चाहिए, हमें उसका कलर चेंज करना है। ठीक है, टाइप सबमिट ही रहेगी और क्लास btn सिर्फ रखेंगे और इसके अंदर हम नेम जो है ऐड ऑन कराएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे btn ऐड। ठीक है, क्लास नेम को कट करके हम यहाँ लिखेंगे btn ऐड। सही, इसके अंदर आपको स्टाइलिंग करनी है, जो करनी है वो आपके ऊपर है। इसको हमने सेव किया और यहाँ मैं आपको इसका लुक दिखा दूँ। सो ये कुछ इस तरीके का लुक आ गया। सिर्फ ऐड क्लास ऐसा आ रहा है क्योंकि अभी मैंने इसका कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है, इसको हम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ आपको स्टाइलिंग करके दिखाती हूँ। हमें स्टाइलिंग कहाँ करनी है, हमें स्टाइलिंग करनी है फॉर्म पे। तो हमने यहाँ पे लिखा है स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर देंगे जो कि ये है हमारा। इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे लाके इसे पेस्ट। बैकग्राउंड करने के बाद हमें इसका मार्जिन चाहिए, जाहिर सी बात है हमें इसका मार्जिन ऑटो चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैसा लुक आता है। जब मैंने इसे रिफ्रेश किया तो इस तरीके से आ रहा है। सही, ये कॉर्नर से बहुत मैच है तो इस पे हम पैडिंग देंगे और इसके बॉर्डर के जो एजेस है वो बहुत शार्पन है। इसको हम इसको इसके बॉर्डर को रेडियस दे देते हैं। तो यहाँ पे जाके मैं कर दूंगी बॉर्डर रेडियस, जो कि हमें देना है 2%। और इसको पैडिंग भी देंगे, हम लोग पैडिंग दे रहे हैं ताकि वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब जगह से आए। 2% इसकी पैडिंग हमने दे दी। इसे हमें यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ लाके मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद कुछ ऐसा लुक आ गया, ये लुक बेटर है। ठीक है, अब हमें इसका कलर चाहिए, हमें पूरे फॉर्म पे दिया है। ठीक है, अब फॉर्म पे दिया है तो कलर भी हमें अपनी मर्जी से देना होगा यहाँ पे, ताकि वो अच्छा लगे। सही, यहाँ पे भी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं, इसका कलर दे देते हैं, जल्दी से मैं दे देती हूँ। सो मैंने इस तरीके से कुछ स्टाइलिंग कर दी है। बैकग्राउंड कलर हमने जो हमारे टेक्स्ट का कलर है वो रख दिया है ताकि थोड़ा डिफरेंस आ जाए, और जो कलर बैकग्राउंड कलर पे हमारे था वो हमने इसके बटन के टेक्स्ट कलर पे कर दिया। सो ये इस तरीके से। ठीक है, अब हमें इससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे हम मार्जिन टॉप 4 दे देते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ लाके रिफ्रेश किया, ये नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम कुछ लगाएंगे तो वो इसके बटन क्लिक पे हमारे पास क्लास के डिटेल पे शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें PHP की कोडिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो हमारा टॉप पे था इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ लाके इसे करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब हम करेंगे इफ की कंडीशन लगाएंगे, जिस तरीके से हमने एक जगह लगाई थी इफ सेट। सही, यहाँ पे लगेंगे इफ, इसके अंदर रखेंगे इस सेट पोस्ट। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, जो हमने ये नाम रखा है btn ऐड, इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ लाके इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ ऐसे ब्रैकेट ओपन कर दिया। हम ये कहना चाह रहे हैं जब हम btn ऐड पे क्लिक करें तो क्या चीज हमारे पास उठ के आनी चाहिए। ठीक है, वो ये है कि $class इज इक्वल टू $post। ये हमारे पास ये नेम यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट किया और यहाँ लगाया टर्मिनेटर। अब हमें चाहिए ये कि जो हमारा SQL यानी हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर ये वैल्यू जाके इंसर्ट हो। तो यहाँ हम लगाएंगे $SQL इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे इंसर्ट। कहाँ जाके ये वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए, क्लास के अंदर जो हमारे डेटाबेस में हमने नेम रखा है। ठीक है,
0, सिंगल कोट के अंदर हम लिखेंगे डॉलर क्लास टर्मिनेटर, और इसके बाद भी हम लगाएंगे टर्मिनेटर। अब हम लिखेंगे डॉलर कनेक्शन, इंसर्ट की क्यूरी लगा रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ जाके इंसर्ट होनी चाहिए, डॉलर एसक्यूएल, क्योंकि हमने कनेक्शन में कनेक्शन.php पे यहाँ पे हमने इंसर्ट की क्यूरी बनाई है, ठीक है, कि ऐड होने पे जो है वो रिकॉर्ड शो नहीं हो, और एरर अगर ऐड नहीं हो रहा है तो एरर जनरेट करे, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पे लगा दी है वो क्यूरी, जो कि हमारे पास connection.php से उठ गया। अब जाहिर सी बात है ये ऐड होने पे कहाँ जाना चाहिए, इसको भी कोई लोकेशन देना होगा, तो हमने यहाँ लिखा हेडर, हेडर के अंदर हम लिखेंगे लोकेशन, हमने जो यहाँ नाम दिया है इसे ये व्यू class.php को यहाँ पे लिखेंगे, सही। अब जिस तरीके से वो नाम लिखा है एज इट इज आपको लिखना है, अगर कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, ठीक है। मेरे इसमें W मैंने कैपिटल लिखा था, बाकी सब स्पेस के बिना लिखा था, ठीक है, सो मैंने वैसे लिख दिया। अब इसे मैंने किया सेव, सेव करने के बाद मैं इसे यहाँ करूंगी रिफ्रेश, रिफ्रेश किया। अब मैं एक चीज ऐड करा के देखती हूँ, क्लास 6 ऐड कराती हूँ, ठीक है, 7 करा देती हूँ। जब मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ आके मुझे क्लास डिटेल में ये ऐड शो होगी। तो इस तरीके से हमारे पास बन गया ऐड न्यू क्लास, ठीक है। अब हमें एडिट और डिलीट करवाना है। एडिट और डिलीट में क्या करना है, अगर हम कोई आईडी, मतलब कि अगर हम क्लास 7 में जाके एडिट करना चाह रहे हैं तो उसके स्पेसिफिक आईडी को ही हम एडिट करें, ना कि हम किसी और चीज को करें, ठीक है। इसके लिए अलग क्यूरी लगेगी। इसके लिए जो है सबसे पहले वीएस पे आते हैं, पाथ तो दिया हुआ है व्यू क्लास में, हमने जाके इसका पाथ दिया हुआ था जो कि है हमारे पास ये, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ही क्यूरी लगानी है आईडी की, कि उसकी स्पेसिफिक आईडी को ही उठा के वो लेके आए जिसको वो एडिट करना, मतलब एडमिन एडिट करना चाह रहा है या डिलीट करना चाह रहा है। सो यहाँ पे जो है स्पेसिफिक आईडी का चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम PHP का टैग ओपन करेंगे, PHP इको कराएंगे हम के हमारे जो रॉ की आईडी है, मतलब कि ये जो हमारा रॉ है इसकी जो सिर्फ स्पेसिफिक आईडी है वो उठ गया है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग डॉलर रॉ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आईडी, ठीक है, और ये टैग करेंगे हम क्लोज, सही, इन्वर्टेड कॉमा। एक मिनट, ये एरर आ रहा है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लिखा, यहाँ पे मिस हो गया था, राइट। ये इस तरीके से हमने एडिट के लिए लिख लिया। यहाँ से ही हम कॉपी करेंगे ये क्वेश्चन मार्क तक, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ डिलीट पे लाके, पहले मैं इसको ऐसे ब्रेक कर देती हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करूंगी, यहाँ एडिट की जगह मैं लिखूंगी डिलीट, सही, डिलीट class.php, एक कॉमा हटा दिया, इसे सेव। अब सेव करने के बाद मैं यहाँ आपको रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ। अगर मुझे ID 7 को एडिट करना है तो जब मैंने एडिट पे क्लिक किया तो ये स्पेसिफिक ID 7 ही उठा के लेके आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो वो स्पेसिफिक ID 7 ही उठा के लेके आ रहा है। अगर आप किसी भी आईडी को करना चाहें, जैसे मैंने 4 को किया, यहाँ स्पेसिफिक 4 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप जो है ये एडिट और डिलीट का स्पेसिफिक जो आईडी है वो उठा के कर सकते हैं। उससे भी पहले हमें connection.php पे जाएंगे। connection.php पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे डिलीट और अपडेट के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया है। एज इट इज जो हमारा इंसर्ट का है वही चीज रहेगी। ये सारी चीजें, ये जितनी भी है इफ एल्स की कंडीशन है, ये बस वही है, बट डिलीट
में चेंज है, अपडेट में और इंसर्ट में, दोनों की इफ एल्स की जो कंडीशन है, तीनों में इफ इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के तीनों की इफ एल्स की कंडीशन सेम है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिलीट में मैंने ये क्यूरी न्यू लगाई है कि जब $SQL जो है इक्वल टू हो डिलीट फॉर्म के टेबल नेम के और जिसकी आईडी हो $ID, ठीक है। सिर्फ ये मैंने डिलीट के अंदर एक क्यूरी न्यू लगाई है, बाकी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की क्यूरी के इफ एल्स की कंडीशन बिल्कुल सेम है कि अगर ऐड हो जाए कोई भी टेबल तो या डिलीट हो जाए या अपडेट हो जाए तो रिकॉर्ड जो है इंसर्ट किया हुआ नहीं आना, मतलब रिकॉर्डेड एडिट जो मैसेज है वो शो होना नहीं चाहिए। अगर नहीं हो तो ये एरर मैसेज जरूर शो हो जाना चाहिए, ठीक है। ये connection.php पे मैंने ये काम किया है डिलीट और अपडेट का। आप यहाँ से देख के इसे कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे हमारे एड न्यू क्लास हो गया, इसका कोई काम नहीं है। अब हम यहाँ से हम कॉपी करेंगे edit class.php, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ न्यू फाइल में आएंगे। न्यू फाइल में आने के बाद इसे पेस्ट किया और इसे एंटर करके ये पेज क्रिएट करा दिया। इसमें वही होगा जैसे हमने एड न्यू क्लास में हेडर, फुटर और साइड नैव बार किया। उसको जल्दी से मैं कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने हेडर, साइड नैव बार और फुटर कर दिया है edit class.php पे। इसी तरह मैंने delete class.php पे भी ये काम कॉपी पेस्ट कर दिया। इसे सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ आपको रिफ्रेश करके प्रीव्यू दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ एडिट पे गए, एडिट क्लास डिटेल, डिलीट पे गए, डिलीट क्लास डिटेल, ठीक है। ये आ गया। अब एडिट क्लास डिटेल में हम काम करेंगे, सही। तो हम जाएंगे वीएस पे। वीएस पे जाने के बाद हम यहाँ पे एज इट इज जैसे हमने एड क्लास के लिए एड न्यू क्लास पे जो हमने फॉर्म बनाया था, इसी को यहाँ से हम उठा लेंगे, ठीक है। ये फॉर्म बनाया था हमने, इसे यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ एडिट क्लास में लाके इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसे यहाँ पे हम करेंगे नेम चेंज, एडिट कर देंगे, एडिट क्लास, ठीक है। और btn ऐड के जगह btn अपडेट, सही। वहां पे ऐड क्लास में हमने इंसर्ट की क्यूरी लगाई थी, यहाँ पे ये रहा इंसर्ट, और यहाँ पे अपडेट, btn अपडेट की क्यूरी लगी, ठीक है। यहाँ पे नेम हमने वही रखा है, क्लास नेम टेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें प्लेस होल्डर नहीं चाहिए, जबकि इसकी जगह हम रखेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पास कराएंगे, ठीक है। वैल्यू लिखकर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर हम PHP का कोड लिखेंगे कि PHP, सही। इसके सेंटर पे कराएंगे हम इको कराएंगे $क्लास नेम। ये आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं, ये स्पेसिफाई नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप डेटाबेस से उठा के यहाँ लिखें, ठीक है। ये हमारा फॉर्म का काम हो गया, ठीक है। यहाँ मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देती हूँ रिफ्रेश करके, सही। ये अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अनडिफाइंड वेरिएबल जो हमने क्लास वैल्यू पास की वो अनडिफाइंड है। अब इसे हम डिफाइन ऊपर कर देंगे तो ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ हम जाएंगे हेडर पे, यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे $क्लास नेम जो हमने वैल्यू में पास ऑन कराई थी वो यहाँ पे डिफाइन कर दी, ठीक है। इसे मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ लाके रिफ्रेश करूंगी, ये एरर हट, ठीक है। मैंने कहा था मुझे ID 7 ही स्पेसिफाई चाहिए, यहाँ पे लिखा। तो अभी हमने PHP का कोई कोड नहीं किया, इसलिए वो अभी ऐसी नल आ, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो डेटाबेस हमने ये बनाया है, ये वाली चीज यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ लाके इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम इफ और एल्स की कंडीशन लगाएंगे। इफ सेट की कंडीशन हमें हमारी लगेगी, उससे पहले हम यहाँ पे हमने पोस्ट का लगाया था, यहाँ पे पहले हम गेट का लगाएंगे, उसके बाद पोस्ट का लगाएंगे। सबसे पहले हमें गेट करना है ना, हम गेट करेंगे, उसके बाद हम कोई काम करेंगे ना। वहां से हमने आईडी गेट की, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्यूरी लगाएंगे इस सेट ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर होगा $गेट, ठीक है। क्या गेट करके आएगी, आईडी, सही है। यहाँ पे हमने लिखा
डॉलर ID जो है वो इक्वल टू हो डॉलर गेट की ID से। ठीक है, टर्मिनेटर लगा दिएगा यहाँ से। जब तक आप टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे वो एरर आपको बार बार देता रहे। ठीक है, अब हमें जो है रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे हम डॉलर रिजल्ट जो बराबर होगा वो डॉलर कनेक्शन के सिलेक्ट के कौन से टेबल से होगा, क्लास जो हमने यहाँ डेटाबेस में लिखी है। डेटाबेस पे हमने जो ये नेम से क्रिएट किया है, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ लाके इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। किससे उठ के आनी चाहिए वो, डॉलर ID यहाँ पे टर्मिनेट। देन हम इसके अंदर इफ सेट के अंदर हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। अगर ये गेट कर रहा है तो क्या रिजल्ट में शो होना चाहिए, तो डॉलर रिजल्ट जो है नंबर ऑफ रॉस से ग्रेटर देन 0 हो तो ये वाली कंडीशन चलनी चाहिए। अब ये कंडीशन क्या है, डॉलर रॉ इक्वल टू होना चाहिए डॉलर रिजल्ट के फैच एसोसिएशन से। सही। इसके बाद हम लिखेंगे डॉलर क्लास की जो ID है, क्योंकि हमने सॉरी डॉलर नेम की जो हमने ऊपर यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, डॉलर क्लास नेम वो इक्वल टू होना चाहिए डॉलर रॉ के जो हमने डेटाबेस में क्लास नेम लिखा है उसके। किसके इक्वल होनी चाहिए, ये डेटाबेस में हमने जो ये क्लास नेम लिखा है इसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर पे हम आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ लाके इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये किया हमने सेव। इसके बाद हमें ये वाली क्यूरी लगानी है, इफ सेट बटन। जाहिर सी बात है जब हम बटन पे एडिट के बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास वो चीज एडिट भी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ BTN ऐड के जगह ये वाला नाम जो हमने अपने बटन का रखा है BTN अपडेट, ये लिखेंगे। इसको लिखने के बाद इसके अंदर हमें ये देना है कि डॉलर क्लास टेक्स्ट, ये आप अपने तरफ से दे सकते हैं। सही, वहां हमने गेट का लिखा था, यहाँ हम पोस्ट का लिखेंगे। ठीक है, ऐसी बात है हम जब कोई चीज सबमिट कर रहे हैं तो वो होना चाहिए। यहाँ पे यहाँ टर्मिनेटर लगा देंगे। अब ये जो हमने नेम पास किया है इस लेबल का, वो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाके हम इसे करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब हम लिखेंगे, वहां हमने इंसर्ट का लिखा था, SQL इंसर्ट का हमने ये क्यूरी लिखी थी। ठीक है, यहाँ पे हम SQL का ही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे डॉलर SQL जो है वो इक्वल टू हो किसके, अपडेट क्लास जो हमारे टेबल का नाम है क्लास, उसके क्लास नेम जो हमने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ लाके हम करेंगे इसे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसे किसके इक्वल टू होना चाहिए, हमारे डॉलर क्लास टेक्स्ट जो हमने यहाँ पे दिया है। ठीक है, सिंगल कोटेशन में हमने इसे लिखा। लिखने के बाद इस सिंगल कोटेशन के बाहर हम लिखेंगे वेयर। कब होना चाहिए ये, जब ID जो है वो इक्वल टू हो डॉलर ID के, तब ये वाला जो हमारे पास कंडीशन है वो SQL में रन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, हमने ये किया, टर्मिनेटर लगाया। इसके बाद हमने यहाँ पे इंसर्ट का किया था, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ लाके इसे पेस्ट करेंगे। इंसर्ट की जगह हम यहाँ पे कर देंगे अपडेट। ठीक है, और यहाँ से ये जो लोकेशन है इसे भी कॉपी करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एडिट करने के बाद हमारे व्यू पेज पे जाना चाहिए। तो इसे यहाँ से हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद मैं यहाँ लाके रिफ्रेश करूंगी। रिफ्रेश करने के बाद जब हम
एडिट में जाएंगे तो देखें ये उठ के आईडी आ रही है। इसी तरह यहाँ पे मैंने ये नल रखा था, इसे हम एडिट कर देंगे। यहाँ नल है इसीलिए कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ हम इसे कर देंगे क्लास 4 कर देंगे, यहाँ पे आ गई। सही, इसे एडिट करना है, आप इसे कर दें 5 तो ये उठ के आ रही है आईडी 5। सो ये इस तरीके से कुछ इसका प्रीव्यू होगा। इसी तरह डिलीट का हम जो है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज मैंने ऐड न्यू क्लास और एडिट क्लास करवाया है, डिलीट भी एज इट इज वही है, बस एक डिफरेंस की क्यूरी लगेगी इसमें, बाकी सारे काम एडिट के जैसे ही होगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।